केस 6 महीने से उलझा हुआ है। सर एक चीज और समझ में नहीं आती है, एक अनुदेशक आपका लिख रहा है, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करूंगा, विक्रम सिंह से ये बस कह दो 100 बच्चों से निजात दिला दें। हमारे प्रधान अध्यापक हम 4 बच्चे लाते हैं तो 2 का नाम काट देते हैं, कहते हैं ये पढ़ाने लायक नहीं है। इसके लिए उनको खंड शिक्षा अधिकारी से बात करना चाहिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करना चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि ये आप फैसला मत करिए। चंद्रचूड़ जी कह रहे हैं कि ये फैसला मत करिए कि हमने सरकार के खिलाफ कितने फैसले दिए, कितने जनता की, और कैसे आपकी मापने का यंत्र तो एक ही है कि जन समर्थन के कितने जन सरोकार के फैसले दिए। आपने कहा A to Z हमने लोगों को जमानत दे दी, तो आपने किसका नाम लिया सबसे पहले? अर्नब का, जो एक न्यूज चैनल के ऑनर थे। और किसका नाम लिया? जुबैर का, जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है। ए से अविनाश भी हो सकता था, ए से अवधेश भी हो सकता था, ए से अतीक भी हो सकता था, ए से अवनिंद्र भी हो सकता था, ए से अनिल भी हो सकता था। लेकिन आपने किन का नाम लिया? जो लोग प्रतिष्ठित थे, जिनकी वजह से आप पहचाने जाओगे। हालांकि आप तो इस पद पर थे कि पूरा विश्व आपको पहचानता है। आप जब एक बार अमेरिका गए तो लोगों ने आपसे सवाल कर दिया कि आज भी पुरानी पद्धति की कुर्सियां पाई जाती हैं भारत की अदालतों में। सबसे पहले आपने आकर वो कुर्सियां बदलवाई। आप चाहते तो इन 2 लाख परिवारों में खुशी की रोशनी जल सकती थी। आप लगातार उस रोशनी का तेल खत्म करते चले गए। न लोक बचाए न तंत्र बचाए, किससे सवाल करें? न लोक बचाए न तंत्र बचाए। कल तक विक्रम सिंह 4 बजे तक पूछा गया आयोग से, तो आयोग कह रहा था कुछ तब्दीली नहीं करेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे इस धरने को लेकर। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए थे, संख्या बहुत बढ़ती जा रही थी। इन जजों से कोई ये पूछ सकता है किसके इशारे पर काम करते हैं? आप तो खुद चशमदीद गवाह हैं सुप्रीम कोर्ट में बेंचों के, कि वकील डर की वजह से अपने केस नहीं सुनवाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि नेगेटिव फैसले आ जाएंगे, कई केस इसलिए भी सफर कर जाते हैं। विक्रम सिंह, कितना न्यायपालिका पर बात की जाए। आपको मालूम है सरेआम जिला जज ऊपर बैठे हैं और नीचे बैठा उनका पैरोकार 50 रुपया लेकर तारीख देता है। उस 50 रुपया से साहब के घर सब्जी आती है शाम को। अब तो इतना अच्छा कर गए चंद्रचूड़ जी, कम से कम न्याय की देवी की आंखों पर बंडी पट्टी खोल गए हैं। शायद वो देख के कहें कि जज साहब हमारे सामने क्यों पैसे लेते हो। सरेआम पैसे लिए जाते हैं, हर व्यक्ति जो कोर्ट जाता है वो देता है। विक्रम सिंह, क्या हुआ विक्रम सिंह? जब जब चर्चा होती है अदालतों की, वो दीमक लगी फाइलें, वो पुराने कमरे और उनमें बैठे जज साहब और मिलाड की आवाज लगाने वाले वो एडवोकेट और अधिवक्ता, ये केसों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों की जानें जाती रहेंगी और केसों का सिलसिला यही अनवरत चलता रहेगा। कौन किसकी सुनने वाला है, कौन किसे सुनाने वाला है। जब आपकी मेज पर केस आता है तब उस केस में सम्मिलित 10,000, 5,000, 25,000 वो सारे परिवार आपकी तरफ कातर भाव से देख रहे होते हैं। आपसे न्याय की उम्मीद होती है सबको। विक्रम सिंह, आज सुप्रीम कोर्ट में आपका केस है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सारे लोगों की निगाह उस जज के ऊपर रहती है कि नहीं रहती है। उस जज के लिए फरियाद करते हो कि नहीं करते हो। कैसे ही वो फैसला ऐसा सुना देती है। आपको याद होगा 7 नवंबर को पूरे अनुदेशक समाज में खुशी की लहर थी जब जज साहब ने कहा कि 7 नवंबर को हम फैसला सुना देंगे। उसे इसकी चिंता नहीं थी फैसला क्या आएगा, उसे इसकी चिंता थी आज फैसला आएगा। विक्रम सिंह जी सर, बहुत लोग तो मंदिर में जाकर बैठ गए थे सुबह से ही।
7 नवंबर को हमारे प्रमोद पांडे जी हैं जिलाध्यक्ष बस्ती के, जाकर हनुमान मंदिर में बैठे थे। अनिल पांडे जी हैं, बहुत सारे ऐसे अनुदेशक हैं जो जाकर मंदिर में बैठे थे, विनती कर रहे थे। सब परिवार पहुंचे थे, बीबी बच्चों के साथ पहुंचे थे और सब विनती कर रहे थे कि आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आए। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई, केसी टेकअप नहीं हो पाया, जज साहब उठ गए। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है सर। हम तो ऐसे देवदूत को खोज रहे हैं कि कोई ऐसा देवदूत इस धरती पर आए जो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की पीड़ा को समाप्त कर जाए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समाप्त कर जाए और कहे आओ जाओ, हमने उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की सारी पीड़ा को समाप्त कर दिया। ऐसा कोई देवदूत आए तो इस धरती पे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उस देवदूत का इंतजार कर रहा है। ऐसा कोई भगवान किसी को भेजे तो इस धरती पर